शांति। आज 21 जनवरी की मुरली सुनेंगे। अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित करके मैं आत्मा सुन रही हूँ और परम धाम से परमात्मा ब्रह्मा तन में आके ये महावाक्य मुझ आत्मा के कल्याण के लिए सुना रहा है। इस भाव से मन को एकाग्र करके एक एक मुरली की बात आत्मा में छपती जाए, उस एकाग्रता से, उस लगन से, उस प्यार से सुनेंगे मुरली। मुरली का सार है, सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रू रिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगारते रहो। उगारते रहो माने गाय जैसे जुगाली करती है, उगारती है, तो उसी तरह जो शिक्षाएं दी उसका चिंतन मनन करते रहो। और उठकर, कब उठकर? सुबह सुबह सबसे पहले। बाबा ने कुछ दिन पहले बोला ना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माने बाबा से बातें करना। आज की मुरली से प्रश्न है, सारा दिन खुशी में बीते उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? सारा दिन खुशी में बीते उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर है, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो, अपने आप से बातें करो, सारे ड्रामा के आदि मध्यंत का सिमरण करो, बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो, है ना। स्कूल में लौकिक में क्या होता है, होमवर्क दिया जाता है कि कल ये सुनाना याद करके, है ना, तो रटते हैं। तो उसी तरह बाबा की बातें बार बार चिंतन मनन अगर हम करेंगे, है ना, तो सारा दिन खुशी रहेगी। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलदी बच्चों ने गीत सुना। तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं ना। गीत के अनुसार बाबा कैसा उसका अर्थ बताते हैं, आज अंधेरे में इंसान। तो अंधेरे में क्या होता है? ठोकर खाता है। तो बाबा हमें राह दिखा रहे हैं, है ना। वह पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में, क्योंकि भक्ति मार्ग है अंधियारा मार्ग। भक्त कहते हैं हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। कब तीर्थों पर कहाँ दान पुण्य करते, मंत्र जपते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम अंधेरे में हैं। सोजरा क्या चीज़ है, कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि अंधियारे में है। अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो, तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो, नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आते हैं। अब बाप फिर सैंपलिंग लगा रहे हैं, किसकी? देवी देवता धर्म की। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमण करना चाहिए। कितना यह वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा के फिल्म रील की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष, है ना। लौकिक में पिक्चर वगैरह होती है ना, 2-3 घंटे की। तो इस पिक्चर, ये जो ड्रामा है, इसकी ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। सतयुग की आयु इतनी, त्रेता की आयु इतनी। बाबा में भी ये सारा ज्ञान है ना, दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है खुशी में, है ना। कितना श्रेष्ठ ज्ञान जो बाबा दे रहे हैं, और किसी को आदि मध्यंत का ज्ञान नहीं है, तो मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ। तो इसका चिंतन करेंगे तो खुशी रहेगी। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्यंत को जान चुके हैं। बाप कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है, और मनुष्य कह देते हैं लाखों वर्ष। कितना वंडरफुल नाटक है। बाप बैठ जो शिक्षा देते हैं उसको फिर उगारना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं। तो तुम मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो, है। नशा रहता है। बाबा ने कितना सहज रीत बताया है कि यह अनादि विनाशी ड्रामा है, इसमें जीतते हैं फिर हारते हैं। अब चक्र पूरा हुआ, अब हमको घर जाना है। बाप का फरमान मिला है। क्या फरमान मिला है? मुझ बाप को याद करो। यह ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़ी होता है, कोई को याद भी ना रहे, है ना। इतना बड़ा अगर आयु हो ड्रामा की तो कैसे याद रहे। 5000 वर्ष का चक्र है जो सारा तुम्हारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए।
हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठकर अपने साथ करनी चाहिए तो आदत पड़ जाएगी, है ना। कितनी खुशी होगी कि बाबा आया है रावण पर जीत पहनाने, अभी हम सुख की दुनिया में जाते हैं। तो बाबा ने बोला ऐसे चिंतन करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते हैं, एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं, है ना। कहते हैं अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, गीत है ना, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा। तो बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूँ। फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूँ, है ना। तो तीनों ही कर्तव्य बाप, टीचर और गुरु के रूप में करते हैं। बाबा ने बोला मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। लौकिक बाप भी मेहनत कर धन कमाकर सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं, परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना चाहिए, है ना। बाबा लौकिक रीति से समझा रहे हैं कि पहले तो जंगल में जाके भजन करते थे, लेकिन अब जब ज्ञान मिल गया तब क्या करना है, बच्चों को सौंप कर फिर इस सेवा में लग जाओ, है ना। कितने अच्छे बाबा के बच्चे हैं, है ना, जो बाबा कहते हैं उसी अनुसार, है ना, बाबा की सेवा में समर्पित हो जाते हैं। बाबा ने बोला फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं है ना। कई तो बुढ़ापे तक, कब्र तक नाती पोता उसमें फंसे रहते हैं। तो बाबा ने बोला तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको वाणी से परे ले जाने के लिए। अपवित्र आत्माएं तो जा न सकें, यह बाप सम्मुख समझा रहे हैं। मजा भी सम्मुख में है ना, सम्मुख, बाबा के सम्मुख। वहाँ तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं, यहाँ बाप सम्मुख है तब तो मधुवन की महिमा है ना। सम्मुख के लिए तो कहाँ से भाग भाग के विदेश से भी आते हैं ना मधुवन, कि सम्मुख बाबा से सुनने के लिए। तो बाप कहते हैं सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति भी मनुष्य सुबह उठ के करते हैं, परंतु उससे वर्षा तो मिलता नहीं। वर्षा मिलता है रचता बाप से, कभी रचना से वर्षा मिल ना सके। इसलिए कहते हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अगर वह जानते होते तो वह परंपरा से चला आता। बच्चों को यह भी समझाना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, फिर कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने हैं। कौन सा धर्म था हमारा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो माया ने गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा दिया, इसलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको इन द्वारा समझाता हूँ, है ना, ब्रह्मा द्वारा। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान देते हैं बाबा? ये सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का ज्ञान जो कोई भी मनुष्य दे न सके। बाप कहते हैं सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है। तो बाबा कितना बता रहे, लौकिक में जो गुरु के पास जाते हैं उनसे क्या प्राप्ति होगी, और स्कूल कॉलेज में जाओगे तो कुछ धनोपार्जन के लिए विद्या सीखोगे। तो बाबा ने वही बताया कि स्कूल में पढ़ना अच्छा है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, सत्संगों में तो कुछ मिलता नहीं। दान पुण्य करो, ये करो, बेटा करो, खर्चा ही खर्चा है। पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप्पणी गिर जाती है। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरन करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है ना। बाबा मिला तो क्या हो गया? वृक्ष का पति, उसकी दशा। वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर हमको क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं। ओह, ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते हैं मैं इस रथ का आधार लेता हूँ। तुमको ज्ञान मिल रहा है ना, ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती हैं।
कि गंगा का पानी बाबा पूछ रहे हैं कौन पवित्र बनाता है। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वह सोशल वर्कर तो हद की सेवा करते हैं, ये है रूहानी सच्ची सेवा। भगवान वाच बाप समझाते हैं भगवान पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनका गीता में नाम डाल दिया है, नारायण का क्यों नहीं है? यह भी किसको पता नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, समझते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सदगति देते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान शिव ही है। वह कहते हैं मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठौर पा नहीं सकते हैं। बाबा की निंदा कैसे होती है? ओम शांति में जाते हैं लेकिन विकर्म करते हैं, चाल चलन रॉयल नहीं है, तो क्या हो गया? बाबा की निंदा हो गई। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाप कहते हैं तुम मेरी इज्जत नहीं गंवाना, पढ़ते रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, वह फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं, जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं, समझते हैं कोई श्राप न मिल जाए। गुरु से मिला हुआ मंत्री सुनाते रहते हैं। सन्यासियों से पूछा जाता है तुमने घर बार क्यों छोड़ा? कहते हैं ये व्यर्थ बातें मत पूछो। अरे क्यों नहीं बताते हो? हमको क्या पता तुम कौन हो? सुरूढ़ बुद्धि वाले ऐसी बात करते हैं। अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता है। स्वामी राम तीर्थ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को ये सब पढ़ने का शौक था। छोटेपन में वैराग्य आता था। फिर एक बार बाइस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हुई, साधुपन चला गया। तो अब बाप कहते हैं वह सब गुरु आदि हैं भक्ति मार्ग के। तो बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि देखो एक पिक्चर देखने से ही उनका मन विचलित हो गया। तो अपने को बाबा ये सिखाना चाहता है कि कर्म इंद्रियों पर कैसे कंट्रोल करना है। अगर व्यर्थ में बुद्धि गई तो जीवन की दिशा बदल जाती है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि इन सब से बचना है। साधुपन चला गया। तो अब बाप समझाते हैं वे सब गुरु आदि हैं भक्ति मार्ग के। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, जिसको सब याद करते हैं, गाते भी हैं। मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई गिरधर कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में गाली है ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है तब गाली खाई है। असल में तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है। गांव में पला हुआ है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया, कितनी गाली खाई। अमेरिका तक आवाज चला गया, वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अब आप समझाते हैं ये चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे ब्राह्मण थे, फिर कैसे देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। ये 84 जन्मों का चक्र है। ये सारा स्मृति में रखना है। रचता और रचना के आदि मदंत को जानना है, जो कोई नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो है नहीं। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि आसन आदि लगाओ, हठ योग ऐसे सिखलाते हैं कि बात मत पूछो। कोई कोई की तो ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं, कोई कठिन काम नहीं कराते हैं कि आसन में एक पैर पे ऐसे सर्दी में, कुछ भी नहीं, आराम से बाबा को यथार्थ रूप से जानकर किसी भी स्थिति में बैठकर चलते फिरते कर्म करते बाबा की याद करो तो कितना सहज बाबा रास्ता बता देते हैं। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं। यह 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई तुम्हारी हथेली पर बेहस्त है। बाप बच्चों के लिए स्वर की सौगात लाते हैं, ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। बाप ही कहते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है, तो बच्चों को सवेरे उठ ऐसे विचार करने चाहिए। भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरते हैं, उनको गौमुख कहते हैं। उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं, राम राम जपते रहते हैं जैसे कि बाजा बजता है। वास्तव में गुप्त तो यह है, कौन सा? बाप को याद करना। अजपा जाप इसको कहा जाता है। खुशी रहती है, कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह बेहद का नाटक है जो सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बहुत सरल। हमको तो अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको याद करना है। वर्षा भी उनसे मिलता है। इस बाबा ने तो दक्ष से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी। सब कुछ इन माताओं को अर्पण कर दिया।
बाप ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो, एक पैसा भी किसको देना नहीं है। नष्टो मोह इतना चाहिए, बड़ी मंजिल है ना। सब कुछ मतलब बच्चों के लिए भी कुछ नहीं रखा, सब कुछ समर्पण कर दिया। तो बाबा ने बोला बड़ी मंजिल है। मीरा ने लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी तो उसका कितना नाम है। ये बच्चियां भी कहती हैं हम शादी नहीं करेंगे, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाप से वर्षा लेंगी। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगारते हैं, इसमें पैसे आदि की बात नहीं। शादी के दिन वनवा में बिठाते हैं, पुराने फटे कपड़े पहनाते हैं, फिर शादी के बाद नए कपड़े जेवर आदि पहनाते हैं। तो ये बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूँ, फिर तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसे और कोई कह ना सके, है ना। तो जो पढ़ाई का समय है, वनवाह का समय है, तो कोई किसी में भी ममत्व मोह ना हो, कोई भी लालसा नहीं हो। बाबा कहते हैं साधारण रहना है। बाबा कैसा साधारण था, है ना, क्योंकि सारे श्रृंगार भवन बोला सतयुग में हो जाएंगे। बाप ही आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, इसलिए विष्णु को भी चार भुजा दिखाते हैं। शंकर के साथ पार्वती और ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई है। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं, ये तो बाप का बन गया। कैसे वंडरफुल बातें हैं। मात पिता तो यह है, ये प्रजापिता भी है, फिर इन द्वारा बच्चे रचते हैं तो माँ भी ठहरी। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं तो बच्चों को भी फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो कि हार जीत का वंडरफुल खेल है, इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती। हम ये समझते हैं कि ये सारे ड्रामा के आदि मद्दंत को जान गए, ये घृणा की बात तो नहीं है। तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। हम युगल इकट्ठे रहे पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर कोई कोई तो फेल भी हो पड़ते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र नहीं है, ये तो शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। श्री कृष्ण नहीं, कितना फर्क है। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप टीचर और सदगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है, इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। दूसरा है विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरन कर अपार खुशी में रहना है, किसी से घृणा नहीं करनी। आज की मुरली से वरदान दिया बाबा ने, संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। कौन सी रोशनी? संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। विस्तार है। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन गुहा अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। क्या करना है? अंतर्मुखी बन गुहा अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त। कौन सी सांस? सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। इसलिए क्या करो? अंतर्मुखी बन गुहा अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। स्लोगन है, माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। आज अव्यक्त इशारा बाबा ने दिया कि अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इसमें बाबा ने क्या होमवर्क दिया? जब मनसा में सदा शुभ भावना, शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा। क्या देने का? शुभ भावना और शुभ दुआ।
देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हैं वह नहीं होगा, जादू मंत्र हो जाएगा अगर शुभ भावना और दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास होगा। तो आज ये नेचुरल अभ्यास करना है और मन को बिजी रखना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष होमवर्क दिया, सुबह उठकर रूरियान करना है, बाबा से बातें करनी है और पूरा दिन खुशी में रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करना है। तो आज बाबा ने ड्रामा को याद करने के लिए कितनी बार ही मुरली में बोला कि याद करो कैसे ये ड्रामा सृष्टि का चक्र घूमता है, ये और कोई बता नहीं सकता। तो तुमको ये राज पता चला है तो उसको सिमरन कर कितनी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।